हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत शानदार होंगे। और आज हम पढ़ने वाले हैं मिरर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन, और दो चार क्वेश्चन भी करेंगे जिससे आपको मिरर फॉर्मूला से रिलेटेड जितने भी डाउट होते हैं वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और सबसे पहले हम जान लेते हैं कि भाई कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में डिफरेंस क्या होता है। भाई कॉनकेव मिरर का भी कुछ स्पेसिफिक यूज है, कॉनकेव मिरर का भी कुछ स्पेसिफिक यूज है, बट इसमें डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले यहां पे देखें कॉनकेव मिरर और इधर क्या है कॉन्वेक्स मिरर। डिफरेंसेस हम ऐसे ही लिखते हैं। अब हम आते हैं कॉनकेव मिरर में। तो कॉनकेव मिरर आपको मालूम है क्या करते हैं, इट इज मेड बाय सिल्वरिंग द आउटर सरफेस ऑफ अ पार्ट ऑफ द होलो स्फीयर, सो रिफ्लेक्शन टेक्स। ठीक है, आउटर सरफेस में क्या करते हैं हम सिल्वर करते हैं, और इनसाइड क्या करते हैं हम पेंट करते हैं, और रिफ्लेक्शन वहीं से होता है आउटर सरफेस से। ठीक है, और कॉन्वेक्स में क्या होता है, इनर सरफेस में क्या करते हैं सिल्वरिंग करते हैं, और इनर सरफेस से ही क्या होता है रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस। ओके, तो यहां पे देखो ऐसे कॉनकेव को क्या करते हैं हम, ठीक है, आउटर ये हो गया, तो रिफ्लेक्शन तो यही से होगा। ठीक है भाई, लाइट आएगी तो ऐसे टकराएगी और रिफ्लेक्ट होगी ऐसे। ठीक है, ऐसे ही होता है ना कॉनकेव में। और कॉन्वेक्स में क्या होता है, हम ऐसे करते हैं, यहां पे ऐसे क्या करते हैं सिल्वर करते हैं इनसाइड, और लाइट क्या होती है ऐसे आके क्या होती है टकराती है, तो इनसाइड की वजह से तो रिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक है, उसके बाद अगला डिफरेंस देखें, इट कन्वर्जेस द लाइट रे इंसिडेंट ऑन इट आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो कॉनकेव जो मिरर है इसे हम कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। तो लाइट रे को क्या करता है कन्वर्ज करता है, बट इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है लाइट रे को क्या करता है डाइवर्ज करता है। तो इस पे जो लाइट रे आते हैं उसको क्या करता है डाइवर्ज कर देता है। ठीक है, अगला देखें, तो ये जो इमेज बनाता है कॉनकेव मिरर, ये मोस्टली इमेज कैसे बनाता है रियल बनाता है, बट एक केस ऐसा होता है इमेज क्या बनाता है वर्चुअल भी बनाता है। सो कॉनकेव मिरर जो होता है रियल और वर्चुअल दोनों इमेज बनाता है, बट जो कॉन्वेक्स मिरर होता है इट ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इमेज फॉर ऑल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट। तो ये कॉन्वेक्स जो मिरर है वो कैसी इमेज बनाएगा वर्चुअल बनाएगा भाई, और जो ये कॉनकेव है ये रियल भी बनाएगा और वर्चुअल भी बनाएगा। ठीक है, यानी रियल के साथ इन्वर्टेड बनती है और वर्चुअल के साथ क्या बनती है इरेक्ट इमेज बनती है। तो ये चीजें हैं जो बेसिक चीजें हैं, कभी एग्जाम में आ जाता है तो ये आप आराम से लिख सकें। इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं थोड़ा सा अपना फेस हाइड कर देता हूं, अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद अब बढ़ते हैं आगे। तो हम यहां पे साइन कन्वेंशन की बात करेंगे कि जब हम मिरर फॉर्मूला यूज करते हैं तो कहीं पे हम ऑब्जेक्ट को निगेटिव लिख लेते हैं, और कभी फोकल लेंथ निगेटिव कभी पॉजिटिव। तो ये बहुत सारी चीजें होती हैं जो एक बच्चे के मन में बहुत डाउट क्रिएट करते हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं साइन कन्वेंशन। अब ये साइन कन्वेंशन होता क्या है, तो आपने पढ़ा होगा भाई कार्टेशियन सिस्टम, ऐसे आपने पढ़ा होगा ना कि इस डायरेक्शन में भाई पॉजिटिव एक्स ले लो, इस डायरेक्शन में निगेटिव एक्स ले लो, ऊपर की तरफ पॉजिटिव वाई ले लो, नीचे की तरफ निगेटिव वाई ले लो, ऐसा आपने पढ़ रखा है। ठीक है, तो हम ऐसा इमेजिन करते हैं कि जो ओरिजिन है यहाँ पे पोल है, तो हम ऐसा एक मिरर बना लेते हैं। आपने एक मिरर क्या कर लिया बना लिया, ऐसे मिरर आपने बनाया कि इसका जो ओरिजिन है और जो पोल है वो एक ही पॉइंट है, ऐसे समझो। ठीक है, तो यहां पे हमने ये देखो पॉजिटिव एक्स एक्सिस बना रखा है, निगेटिव एक्स एक्सिस ये पॉजिटिव वाई और ये निगेटिव वाई। ठीक है, यहां पे आपको F1 टू F1 से कंफ्यूजन नहीं करना है, ये F1 है और ये क्या है बेसिकली सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इधर भी क्या है ये F2 F1 हो जाएगा और ये हो जाएगा इधर, इधर तो कुछ नहीं है, इधर आप परेशान नहीं होना। ठीक है, ये बेसिकली हमने किसके लिए किया है, अगर आप इधर साइड लोगे कॉन्वेक्स मिरर तो उसमें भी ये यूज होने वाला है। ठीक है, तो पहले तो हम कॉनकेव के केस में देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे कॉनकेव मिरर आपको दिख रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो
तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, सपोज ऑब्जेक्ट की इमेज कहीं पे भी बने, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को हमेशा कहां पे रखना है, लेफ्ट हैंड साइड में रखना है, तो ऑब्जेक्ट हमेशा यही रहेगा, लेफ्ट साइड में रहेगा। इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब जितनी भी डिस्टेंस मेजर होगी वो कहां से मेजर होगी, तो पोल से मेजर होगी। सो ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर फ्रॉम द पोल। ठीक है, ये इमेज बन गई, मान लो ये इमेज बनेगी नहीं बनेगी, मान लो इमेज कहीं पे भी है, ठीक है। All the distances parallel to the principal axis are measured from the optical pole of the mirror। ऑप्टिकल हटा दें यहाँ पे, pole of the mirror, तो यहाँ पे पोल है, पोल से ही सारी की सारी डिस्टेंसेस क्या होती है, मेजर की जाती हैं। तो इतनी चीजें आपको याद रखना है। यहाँ पे क्या है, ये पोल है, ठीक है, ओरिजिन पे क्या है, पोल है, समझो आप। अगला देखें, द डिस्टेंस टू द राइट ऑफ ओरिजिन, यानी कि जो पोल है इसके अगर आप राइट साइड में जाएंगे तो आपको सारी डिस्टेंसेस क्या लेनी है, पॉजिटिव लेनी है, यानी कि इस साइड आपको क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है, और इसके अपोजिट साइड जाएंगे अगर आप तो निगेटिव लेना है, ठीक है। तो यानी कि अगर आपकी इमेज सपोज कैसी बन गई, वर्चुअल एंड इरेक्ट बन गई बिहाइंड द मिरर, तो उस कंडीशन में जो इमेज की डिस्टेंस है वो आपको कैसी लेनी पड़ेगी, पॉजिटिव लेनी पड़ेगी, ठीक है। लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन क्या है, ओरिजिन के अगर आप लेफ्ट में जा रहे हैं तो क्या लेना है, निगेटिव लेना है। अब ये देखो यहां पे क्या हो गया है, पॉजिटिव इस साइड और इस साइड क्या है, निगेटिव, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के अगर आप परपेंडिकुलर ऊपर जा रहे हो, सो द डिस्टेंस मेजर्ड परपेंडिकुलर अबव द प्रिंसिपल एक्सिस आर पॉजिटिव। तो इसके ऊपर अगर आप जा रहे हो, ऊपर ये परपेंडिकुलर की होगी और कहां पे है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है। अगर आप प्रिंसिपल एक्सिस पे ऊपर जा रहे हो तो ऊपर की तरफ क्या लेना है, आपको पॉजिटिव लेना है। अगर आप प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे जा रहे हो तो इस कंडीशन पे आपको क्या लेना है, निगेटिव लेना है। तो ये हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे आए तो क्या लेना है, निगेटिव लेना है। अब नेक्स्ट केस देखो, ये हो गया सारी चीजें। तो यहां पे देखो, यहां पे आप देख पा रहे हो फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव मिरर इज निगेटिव। तो ये अगर कॉनकेव मिरर तो फोकल लेंथ तो इसकी इधर ही आएगी, तो ये कैसी लेनी है, आपको निगेटिव लेना है। सो फोकल लेंथ ये वाली जो डिस्टेंस है वो कैसी होगी, निगेटिव होगी। तो फोकल लेंथ फॉर कॉनकेव मिरर इज निगेटिव एंड फॉर कॉन्वेक्स मिरर इज पॉजिटिव। सो फोकल लेंथ कॉन्वेक्स मिरर की कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव, क्योंकि ये पोल के इधर मिलेगी फोकल लेंथ आपको, तो ये क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, और उसके लिए क्या हो जाएगी, निगेटिव। तो ये फोकल लेंथ कैसी हो जाएगी, यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ है वो कैसी हो जाएगी, आपकी पॉजिटिव। ये डायग्राम को थोड़ा सा, ये फोकल लेंथ कैसी हो जाएगी, आपकी पॉजिटिव, क्योंकि इस साइड आप ओरिजिन की साइड क्या ले रहे हो, पॉजिटिव ले रहे हो। तो आपको डिटेल में मैं एक बार चीज बता दूं, साइन कन्वेंशन में सबसे पहली चीज क्या है कि सारी की सारी जो डिस्टेंसेस है वो कहां से लेनी है, तो पोल से लेनी है। अब पोल को ऐसे आप ऑब्जर्व करो, कंसीडर करो कि पोल कहां पे है, ओरिजिन पे है, ये आपका पोल हो गया। तो अगर कॉनकेव बनेगा तो ऐसे बनेगा, ठीक है, अगर कॉन्वेक्स बनेगा तो ऐसे बनेगा, और ये आ जाएगा आपका ऐसे बन जाएगा, ठीक है। इसका जो फोकस है तो ये तो इधर आएगा, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर या सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर आएगा, और इसका फोकस इधर आएगा, और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर आएगा। तो इसकी जो फोकल लेंथ है वो कैसी होगी, निगेटिव होगी। रेडियस ऑफ कर्वेचर भी क्या होगी, निगेटिव होगी। किसकी, कॉनकेव की, कॉनकेव मिरर की। बट इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर के केस में क्या होगा, कॉन्वेक्स मिरर के केस में क्या हो जाएगा, इसकी जो फोकल लेंथ है वो कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव, और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी क्या होगी, पॉजिटिव। अब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, जाहिर सी बात है आपके क्लास 10th में ऑब्जेक्ट कैसे हैं, रियल ऑब्जेक्ट, और रियल ऑब्जेक्ट है तो यहीं पे रखेंगे, यहां पे रखेंगे इधर, और इसको भी इधर रखेंगे, और इस साइड क्या है, ये निगेटिव है, तो u की वैल्यू क्या रहेगी, हमेशा निगेटिव। क्लास 10th में तो आपको सोचना नहीं है, u की वैल्यू हमेशा ही निगेटिव रखनी है। f की वैल्यू और r की वैल्यू कॉनकेव के लिए कैसी हो जाएगी, निगेटिव, और कॉन्वेक्स के लिए f और r की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तीसरा जो है v,
अब v की बात करें तो v अगर आपको सॉल्व करने पे पॉजिटिव आ गया तो जाहिर सी बात है पॉजिटिव तो पीछे आता है, ठीक है। तो इस कंडीशन पे जो इमेज आपको बनेगी वो कैसी होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और अगर v की वैल्यू निगेटिव आ गई आपको सॉल्व करने पे, जो इमेज बनेगी वो कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। तो इतनी जो बेसिक चीजें हैं वो आपको याद